हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री इज गिवन। इसका इक्वेशन क्या होता है जनरल सॉल्यूशन का? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस इक्वल टू जी। इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहते हैं। इस इक्वेशन से ही जो इक्वेशन दी होगी क्वेश्चन में उससे कंपेयर करेंगे, इससे ए एच बी जी एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चन बताएं आपको। जैसे ये है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब रिप्रेजेंट करना है कि ये सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है कि एलिप्स है कि पैराबोल। तो इसमें पहले हम कंपेयर करना सिखाते फिर उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। ए की वैल्यू देखिए क्या है, इसके कोफिशिएंट में 1, बी की वैल्यू कोफिशिएंट में 1 और क्या होता है 2gx, तो 2g लिखेंगे। 4 का डिवाइड -2, अब 2f(y) तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे और सी की वैल्यू 11। ठीक है, समझ में आए? फिर क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, पूरी प्रॉपर्टी चुनिए। अब यदि 2 लाइन्स हो और उसके बीच एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस बी। और थीटा निकालना है तो tan इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस बी। कंडीशन फर्स्ट है, यदि पहले a प्लस बी इक्वल टू 0 तो देन थीटा इक्वल टू 90। मतलब a प्लस बी को ऐड करने, जो a और b की वैल्यू निकली है, a की निकली जैसे 1 और इसकी -1, और दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाए तो क्या होता है लीनियर और परपेंडिकुलर। मतलब इक्वेशन क्या है, लीनियर परपेंडिकुलर है। सेकेंड इक्वेशन देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ये डिटर्मिनेंट को खोलते हैं। फार्मूला को अब लर्न करना पड़ेगा। डेल्टा इक्वल टू AHG HBF GF। देखो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। पहले क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स में मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, तो इसमें ABC पहले आप लिख देंगे, फिर H G का G में, F का F में। आगे समझो। इससे यदि आपको ये याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिए। ABC 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो इससे निकल जाएगा क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यदि इक्वेशन होगी तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे आप वैल्यू ABC ए और GF की, तो इक्वेशन पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। यदि 0 आ गई वैल्यू इसकी और नहीं आई तो फिर और भी कंडीशन सॉल्व करेंगे। जैसे ये है, इफ इक्वेशन रिप्रेजेंट, यदि एलिप्स हो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब H² लेस देन AB, H की वैल्यू AB से कम हो तो कौन सा होता है, एलिप्स। अब ये देखिए 4, यदि पैराबोला हो तो डेल्टा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए एलिप्स में इक्वल टू इसमें भी नहीं होना था, मतलब इसकी वैल्यू पुट करने पे 0 नहीं आएगा, और H² लेस देन होगा AB से तब एलिप्स होगा। इसमें देखिए पैराबोला में H² इक्वल टू AB, H की वैल्यू AB के बराबर हो तो क्या होगा, पैराबोला। और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू, इसमें ABC वाले फॉर्मूले में आप रखेंगे वैल्यू और 0 नहीं आएगा, और फिर और ये कंडीशन सॉल्व होगी H² इक्वल टू AB, तो पैराबोला। थर्ड फिफ्थ देखिए, द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। डेल्टा में वैल्यू रखेंगे वो ABC वाले फॉर्मूले में, डज नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, और H² ग्रेटर देन होगा AB से, H की वैल्यू AB से बड़ी होगी तो ये क्या होगा, हाइपरबोला। कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कि आपको सारे क्वेश्चन लगभग लग जाएंगे। और डेल्टा एक ही दो होंगे जो स्ट्रेट लाइन के निकलेंगे। अब देखिए इसको भी देखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या, A प्लस बी जो हमने बताया था परपेंडिकुलर हो जाएगा, पर उसमें ये भी कंडीशन सॉल्व होनी चाहिए, H² बड़ा होना चाहिए AB से, मतलब H की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए AB से। पहले आप कंडीशन देख लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन कराएंगे। H इक्वल टू 0 एंड A इक्वल टू बी, H की वैल्यू 0 और A इक्वल टू बी आए तो सो इक्वेशन का सर्कल। ठीक है, अब डेल्टा इक्वल टू 0, H² इक्वल टू AB, तो रिप्रेजेंट्स अ 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, नंबर 1, इफ क्वेश्चन 2x² प्लस 3xy प्लस k माइनस 4y² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, सर्कल द वैल्यू ऑफ k। पहले से पता है ये सर्कल इक्वेशन, वैल्यू किसकी निकालनी, k की। तो सर्कल की कंडीशन क्या होती है, अभी ऊपर आपको दिखाया ये है, इक्वल टू v और h की 0। देखो इसमें h 3 है, पर देखिए इक्वल टू b, की वैल्यू निकालना है ना, तो a की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 4, k माइनस 4, तो इधर जाएगा k इक्वल टू 6, ऑप्शन 6 है। आए समझ। अब सेकंड देखिए,
इफ़ द इक्वेशन 2x² + 3xy - kxy² + 3x + 3y + 2 = 0 रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देन द वैल्यू ऑफ के की निकालना है। आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है, a + b = 0। a क्या है 2 और b क्या है -k, तो k = 2 आंसर आया। अब ये देखिए, जैसे ये कंडीशन है कोऑर्डिनेट हो, सेंटर यदि कोऑर्डिनेट में हो तो इक्वेशन लगते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स और वाई के रिस्पेक्ट, और उसमें पॉइंट सेटिस्फाई कर देंगे, सेंटर निकालना होता है। देखिए ये इक्वेशन, अब इसमें बताना है कि ये सर्कल है कि ये स्ट्रेट लाइन की इलिप्स है, ये पैराबोला। पर सारे क्वेश्चन में पहले डेल्टा निकालेंगे, क्योंकि जीरो हो गया क्या पता तो स्ट्रेट, यदि ऐसा भी है ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन ना हो तो आप डेल्टा ना निकालें, पर वही कंडीशन यूज कर लें h² लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल हो तो पैराबोला। इसमें देखो डेल्टा की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, जी की वैल्यू -2 और एफ की वैल्यू -3 और एस इक्वल टू 11। फार्मूला लगा दिए, इसमें वैल्यू पुट करने पर जीरो नहीं आ रहा तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब कंडीशन अब सॉल्व करो। सर्कल है पहले तो इक्वल टू बी हो रहा है, हाँ इक्वल टू बी, हाँ है 1 1, तो ये क्या है सर्कल। ऐसे इसमें देखो, इसमें भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, देखो इसका आंसर भी ये है। तो पहले ए वो डेल्टा की वैल्यू सॉल्व करेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बी की वैल्यू 2 होता है ना, तो 2h इक्वल टू 8, तो h इक्वल टू 4, 2g 26, तो जी एफ निकल के। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करने पे जीरो आ गया, तो इसलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें भी रिप्रेजेंट कर, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है पर नन है, नन है ना, तब तो हम लोग डेल्टा सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि नन भी हो सकता है। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू 6, 2h हो गया 15, बी हो गया 6, 2g हो गया 4, सी हो गया 2 और एफ हो गया 7/4। अब ए बी सी प्लस 2fg माइनस ए एफ स्क्वायर फॉर्मूले में रखने पर जीरो हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। अब क्या निकालना है, अब इसके बीच का एंगल वाला फॉर्मूला बताया था थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB/AB। तो h की वैल्यू क्या है 2, h की वैल्यू क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225, और ए की वैल्यू क्या है 6 और बी की वैल्यू भी 36/4, तो इसे सॉल्व करने पर आएगा 5/12। इस क्वेश्चन को देखिए, कोनिक रिप्रेजेंट, अब इसमें स्ट्रेट लाइन है पहले लो, हाँ दोनों है, तो आपको फिर डेल्टा सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जीरो आ जाएगा, और tan थीटा निकालने पे भी जीरो, तो इसे सो एंगल है पैरेलल ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, अब देखो कैसे निकालना है, एंड फाइंड एंगल भी निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इससे जल्दी सॉल्व हो, इससे मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन सही नहीं होगी। देखो इससे ए बी सी की वैल्यू निकाली पहले, तो इसमें फॉर्मूले में रख दिया, अब इस डिटर्मिनेंट को खोल देंगे। ऐसे पहला इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस बीच में होता है तो माइनस माइनस प्लस, और ये -25/4। अब ये प्लस माइनस होता है तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का 5 लाइन, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है बीच में तो मल्टीप्लाई, 5 का 11 में 55/4। अब थर्ड ये हो गया 1/11, ठीक है। अब इसका इसमें तो 5 का 5 में 25, माइनस माइनस प्लस 25/2, 11 का 2 में 22/2, बस मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 12 का 2 में 24 लैम्डा माइनस कर लिया, लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई है सॉल्व करने पर। थीटा भी निकालना है, एंगल भी, तो फार्मूले में वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स 2h² माइनस AB/A प्लस बी, तो tan इनवर्स 2, h की वैल्यू क्या थी यहाँ 5 थी, 5 का स्क्वायर 25, ए की वैल्यू क्या थी 12 और बी की 2, तो 12 2 जा 24/A प्लस बी, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, तो tan इनवर्स 1/7। ऐसे अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हम लोगों को सेंटर निकालना है। जो हमने बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए, हाँ ये क्वेश्चन है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए 14, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन तो 2 का मल्टीप्लाई 20x, और इसमें x है 4y, और ये क्या है -44। ऐसे y का करेंगे और फिर पॉइंट सेटिस्फाइड करा देंगे। पॉइंट सेटिस्फाई कराने पे जो पहले फर्स्ट रखेंगे, नहीं हुआ सेकंड रखेंगे, नहीं थर्ड, जो पॉइंट सेटिस्फाई हो वही आंसर। अब आप इसमें पहले से ही लिखा है ये क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट
सो डैट द इक्वेशन 6x² माइनस 7xy माइनस 3y² माइनस 2x माइनस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट हाइपरबोला। आपको रिप्रेजेंट हाइपरबोला करना है। तो डेटा की वैल्यू वो फॉर्मूला था ABC 2GHF AG² AF² माइनस CH²। उसमें वैल्यू पुट करने पर लेस देन आ रहा है, तो ये हाइपर ग्रेटर देन आ रहा है। लेस देन होता तो ये ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, क्या हो गया हाइपरबोला। इस पर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन देखिए इसी प्रोसेस से सॉल्व है। देखिए ये भी देखिए पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन होता ही रिप्रेजेंट करता है पैराबोला का। आप लर्न कर लीजिए, कितना सॉल्व करेंगे उसमें टाइम भी बहुत कम होता है। से 1/x + 5 माइनस ए 1/x माइनस 5 प्लस ए 1/y माइनस x प्लस ए इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैराबोला। देखिए इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन देखिए, बस डेटा की वैल्यू निकाली, नहीं हो रहा तो कंडीशन सॉल्व कर दी। देखिए ठीक है, ये 2 फोकल का फॉर्मूला होता है, कट राइट एंगल पे कट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।